जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहे थे दुनिया में। बहुतों के जीवन में रुकावटें आ गई थी, कारण कल फलदाता शनिदेव वक्रीय अवस्था में थे। अब 28 नवंबर सुबह 9:20 पर शनिदेव मार्गीय हो चुके हैं और इसी के साथ जिन कामों में रुकावटें आ रही थीं, अब वो काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। इनके नकारात्मक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे हर एक के जीवन में, देश में और विश्व पर। क्या होगा असर हर एक के जीवन पर? 12 राशियों का राशिफल लेकर अलग से वीडियो आज के वीडियो में मैं बतलाऊंगी। हमारे देश के लिए कैसी चेतावनी, पूरे विश्व में कौन सी घटनाएं होने के संकेत दे रहे हैं मार्गीय शनि। जब भी ब्रह्मांड द्वारा ये सूचित कर दिया जाता है हमें इन एडवांस कि फला तारीख को ये ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं या नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो ये हमारा और आपका बनाया हुआ कैलकुलेशन नहीं रहता है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड कैलकुलेशन है। हर वर्ष ये होता है और उसका असर देखने को मिलता है। आप खुद अपने जीवन में समय को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपके जीवन में जब ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन होते हैं तो किस प्रकार आप बदलाव महसूस करते हैं। कभी आपको लगेगा कामों में बहुत अड़चनें आ रही हैं, कभी आपको लगेगा आपके काम बिना मेहनत के बड़ी आसानी से होते चले गए। आखिर ये होता क्यों है? कभी आपको लगा कि आपका दिन बहुत अच्छा गया और कभी आपको लगा आपका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लाख कोशिश के बावजूद भी आपका काम नहीं बन पाया। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का, नक्षत्रों का बहुत बड़ा असर पड़ता है और जब जुपिटर यानी गुरुदेव बृहस्पति वक्रीय हों, मार्गीय हों, अतिचारी अवस्था में हों, जब शनिदेव वक्रीय हों या मार्गीय हों, उसका असर हमारे जीवन पर ही केवल नहीं बल्कि पूरे विश्व पर देखने को मिलता है। तो नोट डाउन करते जाइए भविष्यवाणियों को, क्योंकि ये भविष्यवाणी अगले 8 महीनों में होने वाली घटनाओं के बारे में है। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस भयंकर परिणाम को भुगतेगा। ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है उस डेट के पहले, उस समय के पहले ही विश्व में हलचल शुरू हो जाती है और ये हलचल दिखलाई पड़ गई 26 और 27 को। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को बतलाई, लेकिन फिर भी कुछ एक घटना रह गई। अलास्का में फिर से एक बार 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। आने वाले समय में ये जो 28 नवंबर से शनिदेव मार्गीय हुए और ये जुलाई एंड 2026 जुलाई एंड तक रहेंगे, 2026 के जुलाई एंड तक ये इसी अवस्था में रहेंगे। तो इसके सकारात्मक जो पॉजिटिव के रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिलेंगे, लेकिन किन्हें वो बतलाऊंगी। लेकिन इसके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को इस समय मिलेंगे हर एक के जीवन में, देश पर हमारे इसका असर और विश्व में। तो चलिए अब शुरुआत करती हूँ कर्म फलदाता शनिदेव, जिन्हें न्याय पसंद, जो हमेशा जस्टिस को पसंद केवल नहीं करते बल्कि डिसिप्लिन को भी बहुत पसंद करते हैं। जो डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं या जो अपने कर्मों को ईमानदारी के साथ करते हैं बिना किसी स्वार्थ और लालच के, डेफिनेटली उन्हें इस समय बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब तक जिन्हें शिकायत थी कि उन्हें हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिला, यकीन मानिए इन 8 महीनों में उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। हर तरफ उनके काम की चर्चा होगी, इतना अच्छा उनको अपने कर्मों के का फल मिलेगा। कर्म फलदाता शनिदेव उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे, जिन्होंने अपने कर्मों को लेकर कभी भी कोताही नहीं बरती, आलस्य नहीं किया, ईमानदार रहे और सावधानी पूर्वक अपनी मंजिल पर नज़रें जमाए रखकर अपने कर्मों को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों ने अब तक भ्रष्टाचार किया, दूसरों को धोखा दिया, डिजिटल क्राइम किया, साइबर क्राइम के द्वारा अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया,
अब ऐसे लोगों का खात्मा और ऐसे लोग बहुत जल्द एक्सपोज होते चले जाएंगे, एक के पश्चात एक। अभी रिसेंटली मुंबई से ही डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर क्राइम कई पकड़े गए, जो काफ़ी समय से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे। ये केवल मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। कर्म तो इस समय ऐसे चल रहे हैं लोगों के, जिसे बोलने में भी ऑन कैमरा शर्म आ जाए, लेकिन कर्म करने वाले ऐसे ढीठ होते हैं और इतनी अनदेखी करते हैं कि उनके सिर पर बम भी बरसा दो तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जिस प्रकार के दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी जो अभी जेल में बैठे हैं, उनके चेहरे पर शिकन नहीं, उन्हें कोई पछतावा नहीं, उल्टे उन्हें इस बात का पछतावा है कि भीषण नरसंहार को करने से वो बच गए, उन्हें वो भी करना था। आज छोड़ दिया जाए तो वो भी वो कर लेंगे। अब आती हूँ परिणाम पर। तो एक परिणाम मैंने बतला दिया कि जिनके कर्म सही, उन्हें इन 8 महीनों में डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनके कर्म गलत, ये 8 महीने उनके जीवन में लाएंगे भूचाल, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई देश हो। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, बिल्कुल भूचाल आया हुआ है। वहीं के लोग अपने ही देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो 8 महीने आगे लेकर जाने हैं और इन 8 महीनों में क्या क्या घटनाएं होंगी सिलसिलेवार जानते जाइए, समझते जाइए, और वो खुद आप अपने आँखों से देखेंगे उन घटनाओं को होता हुआ। भूकंप एक बहुत बड़ा आएगा, इतना बड़ा भूकंप आएगा कि उसमें बड़ी जनहानि होगी। ऐसा भूकंप जो भीषण जनहानि को दिखला रहा है, और ये भूकंप हमारे देश में भी होगा और बाहर के देशों में भी। तो सबसे पहले बाहर के देशों में यूएसए, बहुत सेंसिटिव जोन दिखलाई पड़ा यूएसए का अलास्का, जो ऑलरेडी भूकंप के कारण कई बार हिल चुका है। इस बार जो अलास्का में भूकंप आएगा वो बहुत बड़ा होगा। एवं और भी कई देश, जो इंडोनेशिया है जिसे बार बार भूकंप अभी रिसेंटली आ रहे हैं, आने वाले समय में भी उसमें भी आ सकता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के में जो देश आते हैं, उन सभी जगहों पर भूकंप आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और जिन जगहों पर पहले भी आ चुका है भूकंप, जैसे टर्की में आ गया, अफ़गानिस्तान में आ गया है, पाकिस्तान में आ गया है, बांग्लादेश में आ गया है, जिन जगहों पर आ चुका है पहले भी बड़ा भूकंप, नेपाल है, जापान है, उन जगहों पर फिर से एक बार रिपीटेशन होगा भूकंप का, और इस बार बड़ा होगा। हमारे देश की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, देवभूमि उत्तराखंड है, एवं हिमालयन रेंजेस में जितने भी आते हैं, जगहें जितनी भी हैं हिमालयन रेंजेस में, उन सभी जगहों पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है भूकंप के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, भीषण बाढ़ के कारण। अगले 8 महीनों के प्रेडिक्शन, यानी 28 नवंबर से लेकर जुलाई एंड 2026 तब तक के लिए आप ये देखें, क्योंकि उस समय जून जुलाई में बारिश के कारण भी होती है बहुत सारी घटनाएं। तो लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़, और अभी तो कई देशों में ऐसी बाढ़ आई हुई है। एक इंडोनेशिया का एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिए कि वहाँ पर मौतें लगातार होती चली जा रही हैं, ऐसी भीषण बाढ़। लेकिन इसी साथ ये जब चल रहा होगा अतिवृष्टि, उसके कारण प्रॉब्लम, कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ भीषण गर्मी, सूखा पड़ा रहेगा और अकाल की स्थिति आ जाएगी इन्हीं 8 महीनों में। अब हर देश इन 8 महीनों में अपने लिए बहुत कुछ करना चाहेगा और अपने आप को सुपर पावरफुल बतलाएगा। मतलब उसके आगे कोई और देश है ही नहीं, वो किसी की बात सुनेगा ही नहीं। वो सबसे ज़्यादा अपने ही देश की चिंता करेगा और अपने ही देश के लिए जो अच्छा है वही करेगा। यानी पार्टनरशिप में किसी के संग कुछ करना है तो उस पर बिलीव नहीं करेगा, उसको लगेगा नहीं ये हमें धोखा दे सकता है। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। एक दूसरा, इस समय बॉर्डर से जुड़े हुए हालात बेकाबू होंगे, खराब होंगे। चाइना और भारत में कुछ ठन सकती है बॉर्डर को लेकर। ऑलरेडी आपने अरुणाचल प्रदेश का देख लिया, चाइना ने किस प्रकार कह दिया कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का हिस्सा है। बॉर्डर पर चाइना के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अब नेपाल ने भी अपना एक
एक ऐसा चित्र जारी किया जिसमें कि भारत के कई जगहों को उसने अपने में बतला दिया कि ये हमारा है, ये जगहें भारत में नहीं है, नेपाल में है। तो नेपाल के साथ भी भारत की ठन सकती है। पाकिस्तान और भारत जो बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। युद्ध के बादल इन 8 महीनों में बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम लेकर आएंगे। जिस प्रकार इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उसी प्रकार से कई देश युद्ध के मैदान में कूदेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा घमासान दिखलाई पड़ रहा है और इस समय जो चीज़ें हो चुकी हैं 2025 से अब तक नवंबर तक, उन चीज़ों की रियल पिक्चर, वास्तविकता 2026 यानी नवंबर 2028 के बाद, ये 28 नवंबर के बाद जो शुरू होगी, दिसंबर का महीना अभी तो बाकी है, तो दिसंबर से लेकर ये जुलाई तक के बीच में बेहद खराब स्थिति से हमारा देश न केवल बल्कि पूरा विश्व गुजरेगा। अनस्टेबल कंडीशन, डोलेगी धरती बिल्कुल, पाताल से लेकर आसमान तक हर जगह अफरा तफरी मचेगी। इकोनॉमिक कंडीशन, भूचाल आएगा। कभी लगेगा शेयर मार्केट टॉप पे गया, कभी एकदम डाउन, यानी डूबेगा, पूरी तरह क्रैश डाउन होगा। सबसे अच्छा इस समय जिनको भी अगर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो कर दें। इस समय उछाल देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला है। रियल इस्टेट की यदि बात करूं तो इस समय थोड़ा सा धीमा चलेगा, तो यदि किसी को घर खरीदना है तो घर खरीद सकते हैं। इस समय बहुतों की नौकरियां जाएंगी और बहुतों की नौकरियां लगेगी भी। सोच समझकर निर्णय लें। जॉब या बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, नया काम यदि शुरू कर रहे हैं, अपनी कुंडली दिखाकर करें। आपकी कुंडली में कैसा है गोचर ग्रहों का, अंतर्दशा, दशा क्या कह रही है, महादशा किसकी है, और उसके पश्चात आप निर्णय लें। इस समय 2 देशों के बीच, 2 राज्यों के बीच, किसी देश के गृह युद्ध के बारे में भी बहुत बड़ी कोई न्यूज़ देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे घोटाले जो अब तक नहीं सामने आए, वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं केवल भूकंप, बाढ़ तक ही नहीं, बल्कि इसमें अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। मसलन बिजली का गिरना, कोई एक्सीडेंट्स जो हो गया अचानक से। इस समय फायर एलिमेंट्स के कारण भी भीषण दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस समय रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मचाएंगी आफत, यानी लोगों की जानें इस समय जाएंगी। लोग इस समय मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें, एक भ्रम जाल में उलझने की स्थिति हो जाएगी। लेकिन जिनके कर्म सही, मैं फिर कह रही हूँ, उनके ऊपर आँच नहीं आएगी। बड़े आराम से ये 8 महीने वो निकाल ले जाएंगे और उनके जीवन में एक प्रोग्रेस होगा। गोल्डन टाइम उनके जीवन में उनकी शुरुआत होगी। तो यही समय 8 महीनों का जो पूरे विश्व को एक चेतावनी दे रहा, रेड अलर्ट दे रहा है, इन्हीं 8 महीनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन आया। क्या पहलगाम आतंकी हमला फिर से होने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। इन्हीं 8 महीनों में आप देखेंगे धर्म से जुड़ी हुई बहुत ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आएंगी जो लोगों को चौंकाएंगी। फिर से धर्म के नाम पर कत्ले आम मचेगा। ये काफ़ी पहले मैं आप लोगों को बतला दे रही हूँ। तो युद्ध हो गया, धर्म के नाम पर विवाद हो गया, बॉर्डर को लेकर कोहराम हो गया, गृह युद्ध हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गई और घोटाले जो अब तक छिपे हुए थे वो बाहर आएंगे और लोगों के असली चेहरे, जो 2 देश आपस में मित्रता का ढोंग रच रहे हैं, वो दोनों देश खुलकर सामने आएंगे कि वास्तव में वो किसी और देश के मित्र नहीं, वो केवल खुद के ही सगे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।